मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास मैला आंचल के खंड 1 के भाग 44 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। सूरज मिल गया? अभी नहीं मिला, 15 तारीख को मिलेगा। ज्यादा दिनों की देर नहीं, अगले हफ्ता ही मिल जाएगा। दिल्ली में बातचीत हो गई। हिंदू लोग हिंदुस्तान में, मुसलमान लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। बावन दास जी फिर एक खबर ले आए, ताजा खबर। दफा 40 की लोटस की तरह झूठ मूठ कोई फार्म तो नहीं लाया है बावन दास? झूठ नहीं, सच बात है। डॉक्टर बाबू के बेतार में भी बोला है, सुनते हैं। तहसीलदार साहब भोज खिलाएंगे उस दिन। सुमरी दास बेतार घर घर खबर फैला रहा है। सब एस्टिमेट अभी अभी हम पक्का करके आ रहे हैं। पूड़ी जलेबी हलवा दही और चीनी। जय हो जय हो, महात्मा गांधी की जय। महंत साहब के भंडारा से भी बड़ा भोज होगा। 3 दल नाच होगा, बलवाही, विदेशिया, कमला और महमदिया की नौटंकी कंपनी। कालीचरण का सुशील कीर्तन भी होगा। पुरेनिया में अंग्रेजी बाजा आवेगा। अरे, अंग्रेजी बाजा नहीं जानते? रौतहट मेला में सर्कल के नाच में बजते नहीं सुना है? भेकर भेकर भें, धमदाहा शंकरपुर का विदापद, बसगढ़ा की बलवाही, औराही हिंगना की भटियाली भक्तय। सुध नारदी गाते हैं औराही वाले। कोयला खुलवाहा और सीतानाथ बाबू मुलगैन। सीतानाथ बाबू का गला बुढ़ारी में भी कितना तेज है। मुसलमानों का हिस्सा सूरज पाकिस्तान में चला जाएगा, एकदम काट कर हिस्सा मिलेगा। हाँ भाई, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो भैयारी हिस्सा तो रकम 8 आना के हिसाब से मिलेगा। बावन दास ने सूरज को काटते देखा है या अंदाज से ही बोल रहा है? चलो पूछें। बावन दास कहता है, अरे सूरज क्या कद्दू कोहड़ा है जो काट कर बटेगा? तब सूराजी कीर्तन में जो कहा है कि जब तक फल सूरज नहीं पावे, गांधी जी चरखा चलावे, मोहन हो। गांधी जी चरखा चलावे? कीर्तन की बात छोड़ो। सूरज माने, बावन दास जी समझाते हैं, सूरज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहां राज नहीं कर सकते। ऐ अंग्रेजों, भारत छोड़ो, क्यों कहा था गांधी जी ने? इसीलिए अपने गांव का तो राज तहसीलदार साहब को ही मिलेगा। राज पारबंगा के तहसीलदार हरगौरी तो अब हैं ही नहीं। बालदेव जी का दिमाग बहुत शांत हो गया है। जिस दिन उन्होंने पार्षद उठाया उसी दिन से माथा ठंडा हो गया। प्रसाद उठाया मतलब बैरागी धर्म को स्वीकार करना। लक्ष्मी 3-4 दिन तक सत्संग करती रही। आखिर बालदेव जी हार गए। बालदेव जी अब गृहस्थ नहीं रहे, साधु हो गए। मोक्ष भद्रा करवाकर बालदेव जी मुंह ठीक 16 पटनिया आलू की तरह हो गया है। मोक्ष भद्रा मने क्षीर कर्म। साहेब बंदगी बालदेव जी, साहेब बंदगी, जय हिंद। बालदेव जी आजकल साहेब बंदगी और जय हिंद को एक साथ नत्थी करके बोलते हैं। जय हिंद कॉमरेड बालदेव जी। कालीचरण मुट्ठी बांध कर कहता है, कॉमरेड? नहीं, हम कॉमरेड नहीं हैं। बालदेव जी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, हमको कॉमरेड क्यों कहते हो? कॉमरेड कोई गाली नहीं है बालदेव जी। कॉमरेड माने साथी। जो भी देश का काम करे, पब्लिक का काम करे, वो कॉमरेड है। कालीचरण हंसते हुए कहते हैं, तुम नहीं जानते। बालदेव जी चिढ़कर कहते हैं, तुम तो आज आए हो, हम सन 30 से ही जानते हैं। टीक मोछ काट कर मुर्गी का अंडा खिलाकर कॉमरेड बनाया जाता है। कब जेहल में कितने लोगों को कॉमरेड होते देखा है। मुजफ्फरपुर के एक सोशलिस्ट नेता थे, उनका काम यही था, लोगों की टीक मोछ काटना। जेब में कैंची रखते थे। जाति के बाभन थे और हमको कॉमरेड के माने सिखाते हो तुम? लगता है बालदेव जी फिर सनकेंगे। सबों ने एकमत होकर कहा, हाँ कालीचरण बाबू, यह गलती तुमसे हो गई।
आज तुम लीडर हो गए हो, खुशी की बात है, लेकिन हो तो तुम बालदेव जी के ही चेला। तुम मानो या न मानो, बात वाजिब है। कालीचरण लजा जाता है। तब उस दिन सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे बाप बेटा दोनों कामरेड हो सकता है, शायद सुनने में ही गलती हो गई। वह अपनी गलती मान लेता है। हाँ, अब मन्नूबद नाटक में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पैर पर फूल का तीर मारा था। वाह रे कालीचरण, अब बात समझता है। पहले तो बात समझने के पहले ही लड़ाई कर लेता था। बालदेव जी भी हंसते हैं, कहते हैं, सुराज उत्सव के लिए तुम लोगों की पार्टी की ओर से क्या हुक्म आया है? ठीक है, सुराज क्या अकेले कांग्रेस को ही मिला है? सुराज उत्सव के दिन रहोगे या नहीं? बालदेव जी पूछते हैं। जरूर। उस दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा। कालीचरण गर्व से छाती फुलाकर कहता है, अपने गांव का जुलूस? कटहा थाना में क्या, ऑल इंडिया में फर्स्ट होगा। मूर्ति का ऑर्डर दे दिया है। बालदेव जी की आंखों के सामने भारत माता के विभिन्न रूप आ रहे हैं। माँ रूपवती, मायाजी और लक्ष्मी। लक्ष्मी को हाथी पर नहीं बैठाया जा सकता है। भारत माता का रूप। आजकल लक्ष्मी भी खद्दड़ पहनती हैं, चरखा काटती हैं। महीन सूत कातना तो वह पहले से ही जानती हैं। जय भारत माता की जय। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास महिला आंचल के खंड 1 के भाग 1 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नासवनांचली के स्वर में। मुकदमा में भी सुराज मिल गया। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। दामुल हौज माने आजीवन कारावास। धूमधाम से सेशन केस चला। संथालों की ओर से पटना से बालिस्टर आया था। बालिस्टर का खर्चा संथालिनों ने गहना बेचकर दिया था। बालिस्टर पर भी बालिस्टर हैं। यदि इस मुकदमा में तहसीलदार साहब जैसे कानूनची आदमी नहीं लगते तो इस खूनी केस में शिवशंकर सिंह, रामकृपाल सिंह और खिलावन सिंह तो हरगिज नहीं छूटते। खर्चा? अरे भाई, जान है तो जहान है। जब फांसी ही हो जाती तो जगह जमीन रुपया पैसा क्या काम देता? रामकृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ को लिख दी है। हाँ, सुमरीदास बेतार को भी 4 कट्ठा जमीन मिली है। खिलावन सिंह यादव को भी देन हो गया है। देन कैसे नहीं होगा भाई? पास में जितना कच्चा रुपया था वह तो दरोगा साहब के पान सुपाड़ी में चला गया। पुराना पटुआ हाथ से पहले ही निकल गया था, इसीलिए करीब 1,500 हथफेर पैंचा हो गया। तहसीलदार साहब ने कहा, कागज बनाने की क्या जरूरत है, जब सन पटुआ बिके तो दे देना। मुकदमा उत्सव भी सुराज उत्सव के दिन होगा। हाँ, सुराज उत्सव दिन में, मुकदमा उत्सव रात में। तहसीलदार साहब ने कहा है, मोहम्मदिया की नौटंकी कंपनी जितना में हो 100 200 जो ले, मगर सट्टा करा लेना। सुमरीदास कहते हैं, इसमें कनकसन है, पीछे बतावेंगे। मोहम्मदिया वाले भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नखलौ से बाई जी मंगाया है, चंदा करके। नौटंकी की कंपनी है नितलरैन बाबू। लक्ष्मी महारानी ने उनको खूब निहारा है, अपनी आंखों से ही निहारा है। इस इलाके के मझले दर्जे के किसानों के पास यदि थोड़ी पूंजी हो गई, तंबाकू, धान, पाट और मिर्चा का भाव 1 साल चढ़ गया, घर में शादी गमी नहीं हुई, तो वह तुरंत टनमना जाते हैं। यदि मालिक जवान हो तो तुरंत औन पौन करने लगता है। हारमोनिया, फर्श, सतरंजी, सामियाना, जाजीज, लैट, पंचलैट, पहाड़िया घोड़ा, संपन्नी, टेबल, कुर्सी, बेंच खरीद कर ढेर लगा देता है। इससे भी जब गर्मी कम नहीं होती तब बंदूक के लाइसेंस के लिए अफसरों को डाली देना शुरू करता है। लालबाग मेला के समय रात रात भर मुजरा सुनता है और दिन भर अफसरों के साथ कचहरी में घूमता है। बंदूक के लाइसेंस के बाद नौटंकी कंपनी खोलता है। इससे भी मगज ठंडा नहीं होता तो कोई खूनी केस होकर समाप्त। मोहम्मदिया के नितलरैन बाबू नौटंकी के कंपनी है। नौटंकी के कंपनी माने मालिक। तहसीलदार साहब ने कहा है, मोहम्मदिया की नौटंकी कंपनी का सट्टा लिखा जाना चाहिए। बड़ा भारी कनकसन है जी इसमें। सुमरीदास बेतार कब तक पेट में बात रखे, एकदम प्राइवेट गप है। मोहम्मदिया वालों को क्यों बुलाया जा रहा है, समझे नहीं? नौटंकी की बाई जी के ब्लाउज पर
टका साटा जाएगा। अब समझे कुछ? संथाल लोग इस सुराज उत्सव में नाचेंगे। कहीं नाचने के समय तीर चला दें तब? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि संथाली ने खुद आकर कह गई हैं, नाचबो। तहसीलदार साहब को भी इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाई जो भी कहो, संथाली नाच देखते समय होश गुम हो जाता है। जूड़े में सादे फूलों के गुच्छे, कसम कस दें, उजले दांत की पांति की चमक, सफेद आंचल, जब झुमुर झुमुर कर नाचने लगती हैं तो मन करता है नाच में उतर पड़े। डा डिग्गा, रिंग रिंग ता धिन ता। आज से ही वे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मादर और डिग्गा की बोली सुनकर डर लगता है। हसेरी के दिन तो ऐसा लगता था कि जमराज नगाड़ा बजा रहा है और जमदूत सब उसी के ताल पर तीर चला रहे हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 2 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 3 का वाचन। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। आजकल सुमरीदास बेतार का बोलबाला है, हमेशा एक नई खबर। आजकल किसी भी टोले के नौजवान से भेंट होते ही वह फिक से हंसकर एक दिल्लगी कर लेता है। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। माने माने सुनोगे? गरम जलेबी का तासीर बड़ा गरम होता है। सर्दी से नाक बंद हो, सिर दुख रहा हो, गरम जलेबी खा ली, भग से नाक खुल जाएगी। इतना जल्दी असर करता है। आज हम डॉक्टरी में जरा दनाई की दवा लाने के लिए गए थे। दिनाय माने दाद खाज, जानते हो? डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वही महमूदास की बेटी फुलिया को क्या कहा? फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है, चेहरे पर फुसरी फुंसी सा हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि पुरैनिया जाओ। इसीलिए नौजवान लोगों से कहते हैं कि खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। लेकिन दास जी, नौजवानों से पहले बूढ़ों को संभालिए। चुप चुप चुप, सभी बेपर्दे हो जाएंगे। सुमरीदास बेतार जब फिक से हंसता है तो उसके लाल मसूड़े दिखाई पड़ते हैं। लाल हंसी हंसता है बेतार। बेतार फिर फिक से हंसकर कहता है, और कुछ मालूम है? महंत रामदास जी रामपियरिया को दासिन रखेंगे। कोठारिन जी ने हुक्म दे दिया है। बालदेव तो कोठारिन के पीछे बैरागी ही हो गया। कालीचरण का चेहरा अचानक उतर जाता है। अब मंगला के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा बेतार, लेकिन बेतार जानता है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। बात में उससे जीतना मुश्किल है। चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में झगड़े लड़ाई हो गए हैं। टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए हैं। दूसरे मास्टर साहब का सूल उखड़ गया है, देश चले गए। अब अकेली मंगला देवी वहां चरखा सेंटर के नाम पर गांव गांव में घूमती हैं, बातें करती हैं, गांधी जी की, जवाहिर लाल की और सूरज की। कालीचरण कहता है, हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल डुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए। मूर्छल माने चंवर। बालदेव जी तहसीलदार साहब से कहते हैं, लेकिन यदि अपने गांव में औरत न रहे तब बाहरी औरत से कहना चाहिए। यदि गांव में ही मिल जाए, कमली दीदी ही क्यों ना बैठेंगी? नहीं, कमली की बीमारी का बड़ा डर है, कब क्या हो जाए। तब कोठारिन जी से कहा जाए। अब तो वह खद्दड़ पहनती हैं, खूब नेम टेम भी करती हैं। रोज नहाने के बाद महात्मा गांधी जी की छाती पर फूल चढ़ाती हैं। लो मजा। मंगला देवी को हाथी का बड़ा डर। हाथी को देखते ही उसका सब शरीर केले की भालर की तरह थरथर कांपने लगता है। केले की भालर माने केले के पत्ते की तरह। कालीचरण ने कितना समझाया बुझाया, बुध भरोसा दिया, मगर तैयार नहीं हुई। आखिर में कहने लगी, कालीचरण, यदि आप साथ में रहें तो हाथी पर चढ़ सकती हूं। लेकिन कालीचरण को लाज हो गई, शायद बोला, दत्त। दुलरिया भी अलबत बात जोड़ता है। इधर उधर देखकर मटकी मारकर दे हाथ फैलाकर कहता है, मटकी मारकर माने कनखी। मंगला देवी जी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती हैं तो लगता है कि मोकनी हथनी झूमती चली आ रही है। हो, हा हा, खी खी, बहुत। हाँ। डॉक्टर साहब की घड़ी में ठीक दोपहर रात का टाइम देखकर टीन के करनाल में मुंह सटाकर कालीचरण ने हल्का किया, बहुत थो। इसके बाद नौजवानों ने दोहराया, भारत आजाद। मठ पर खजड़ी डिमक उठी, डिम 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 डिमिक। बालदेव जी ने भावावेश में चौकीदार की तरह हाँक लगाई,
हो 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 हो, भारत आजाद हो गया। हो 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 हो, महात्मा गांधी जी की जय। रिंगता धिनता डा डिग्गा, संथाल टोली में मादर और डिग्गा घनघना उठते हैं। तू, मौसी शंख फूंकती है। तू, 7 माइल दक्षिण कटिहार की पांचों बड़ी बड़ी मीलों के भोपे एक साथ बज रहे हैं। भौं धों, आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ती है। दिल्ली में बाट बखरा करके सुराज मिल गया है। जय जय। इस्लामपुर पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में मारे खुशी के खचाखच गोरू काट रहा हो। धत, गोरू ने क्या बिगाड़ा है? बड़े भाग से मेरीगंज बच गया। 10 मुसलमान भी होते तो पाकिस्तान लेकर ही छोड़ता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 3 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 4 का वाचन। भौत औ औ, कालीचरण का गला बैठ गया। नारा लगाते समय भाती की तरह गले से आवाज निकलती है। फोए फोए, सोए सोए। सुबह से कामरेड वासुदेव और कामरेड सोमा जाट बारी बारी से नारा लगा रहे हैं। नारा बंद नहीं हो, जारी रहे। अष्टजाम कीर्तन की तरह सूराज उत्सव जब तक खत्म न हो, नारा बंद न हो। टन टनाक टन टनाक, सजाई हुई मोकनी हथनी जा रही है। ढन ढन ढनाक ढनाक, कीर्तनियों का घंटी घड़ बोल रहा है। हूं, धूं तू तू, शंखनाद। भो पो पो, अंग्रेजी बाजा। तक 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 तक, धिनक धिनक, अमराहा का चांदखोल बाजा। पी 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 ई पी पी, चांदखोल वालों की पिपही गा रही है। चादो बनिया साजिलो बारात ओ हो, 1 लाख हाथी साजिलो, 2 लाख घोड़ा, 4 लाख पैदल, दुल्हा बाला लखिंदर। पिपही पर बिहला नाच का बारात वाला गीत बज रहा है। धू 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 धू, करनाल बोलता है। हिंग 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 हिंग, पहाड़िया घोड़ा हिनहिनाया। किसका घोड़ा है? धर्मनाथ बाबू का या हरि बाबू का? भारत में आयल सुराज, चलू सखी देखन को। यह नया सुराजी कीर्तन किसने जोड़ा है? वाह, एकदम ताजा माल है। सुनो सुनो सुनो। कथी से चढ़ले आयल भारत माता, कथी से चढ़ल सुराज, चलू सखी देखन को। कथी जे चढ़िए आयल वीर जमाहिर, कथी पर गंधी महाराज, चलू सखी देखन को। हाथी चढ़ल आवे भारत माता, डोली में बैठल सुराज, चलू सखी देखन को। घोड़ा चढ़िए आए वीर जमाहिर, पैदल गंधी महाराज, चलू सखी देखन को। वाह, खूब कीर्तन जोड़ा है उजाड़ू दास ने। उजाड़ू दास को नहीं चिंते हो? 12 मानिकपुर में घर है। वह भी सन 30 से ही सुराजी है। कू कू, मोकनी हाथी ठीक ताल पर कैसा कूकती है। वाह, अलबत सजाया है हाथी को पिलवान ने। ठीक किरपाल के पुरैन का फूल बनाया है। पुरैन का फूल माने कमल का फूल। फूल खल्ली से कितना रंग टीप किया है। भारत माता की मूर्ति तो ठीक दुर्गा माई की मूर्ति जैसी लगती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गौरा और भारत माता सब सगी बहन है। ओह, इसीलिए बालदेव जी देखते हैं। सद्दा खद्दड़ की साड़ी, गले में फूल की माला, लंबे लंबे काले बाल बिखरे हुए पीठ पर। ठीक भारत माता के ठोर पर जैसी हंसी है, कुठारिन वैसी ही हंसी हंस रही है और धीरे धीरे मूर्छल डुला रही है। धिन तक 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 ताक धिनाधिन, भटियाली कीर्तन का खोल बोल रहा है। हारे मोरी रे, ए आ आरो रे, बहु कष्टे सुराज फैलो रे, भारत थ संतानो रे, कोटि कोटि छैला पोयला रे, दिलो बोली दाना रे, हारे मोरी ए रे रे आ। और आई हिंगना का भकतिया है बाबू, खेल नहीं। सीतानाथ बाबू ने पूर्वी बोली में कैसा भटियाली कीर्तन जोड़ा है देखो। सीतानाथ बाबू ने जोड़ा है, उनका छोटका बेटा महेंद्र ने। महेंद्र बाबू भी गीत खूब जोड़ते हैं, सुना है। झरक झरक झरझर, एक पुरिया ढोल तो सब बाजा को मात कर देता है। सभी बाजा को झाप लिया है। डमक डमक डिम, एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी बोलती है।
बहुत बहुत आओ आओ। महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, राजेंद्र बाबू की जय, जयप्रकाश जिंदाबाद। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यह नयन लारा कौन लगाता है? नहीं हुआ। सुन लो पहले। आजादी झूठी, मारो साले को। कौन बोला? जरूर गांव का नहीं, बाहरी आदमी है। बाजा बंद करो, हटो हटो। कालीचरण, वासुदेव, बालदेव, शांति करो। अरे क्या बात हुई? हर बात में ऐसे ही कोई लेकिन लगाएगा ये लोग। सुनिए तहसीलदार साहब, बात यह हुई कि बालदेव जी आज फिर सनके हैं। बात यह हुई कि बाबू कालीचरण के पेट में रहता है कुछ और कहता है कुछ और। हम इससे पहले ही पूछ लिए थे कि तुम्हारी पार्टी की ओर से क्या हुक्म हुआ है सुराज उत्सव के बारे में। तो बोला कि सुराज क्या सिर्फ कांग्रेसी को ही मिला है। अभी देखिए, शुभ लाभ करके जब हम लोग जुलूस निकाला है तो बाहरी आदमी को मंगा करके हम लोगों के उत्सव को भंग कर रहा है। यह कैसी बात? अरे भाई, हिंगना औराही का सोशलिस्ट है तो हिंगना औराही में जाकर अपने गांव का लारा लगाए। यहाँ काबिलियती छाटने की क्या जरूरत था? अपना मुंह है, बस लगा दिया लारा। यह आजादी झूठी है। ठीक बात, वाजिब बात। जनता एक ही साथ कहती है। ओए सोए सोए, कालीचरण क्या कहता है? समझा भी नहीं जाता है। अरे हाँ हाँ, गलती हो गई। कामरेड वासुदेव समझा रहा है, यानी कालीचरण जी की बात को जोर जोर से सुना रहा है। अरे गलती हो गई, वह नहीं जानता था। चमड़े की जीभ है, लटपटा गई। कालीचरण जी का भी इसमें कोई दोष नहीं। यहाँ के सोशलिस्ट पार्टी वालों को भी यह बात अच्छी नहीं लगती है। दूसरे गांव से आकर यहाँ लारा लगाने की क्या जरूरत थी? कालीचरण जी का गला बज गया था तो वासुदेव और सोमा तो लारा लगा ही रहे थे। बीच में फुटानी छाट कर सब गड़बड़ा दिया। अच्छा अच्छा, माफ कर दो। हाँ छोड़ो, आज सुराज का दिन है। टन टनाक टन टनाक, मोकनी हथनी फिर चली। जुलूस आगे बढ़ा। सभी ढोल बाजे एक साथ बजने लगे। डिम डिम झर पियो तक तक, भो भो तू तक धिना धिन, को मोकनी हथनी ताल पर कूकती है। बालदेव जी फिर सनके हैं क्या? हाथ में झंडा लेकर अब हाथी के आगे आगे नाच रहे हैं। झंडे को इस तरह भाजते हैं मानो गार्ड साहब रेलगाड़ी को झंडी दिखला रहे हो। हाँ भाई, सुराज का असल हथियार है तिरंगा झंडा। पहले के जमाने में तलवार से लड़ाइयां होती थी, इसलिए लोग हाथ में तलवार लेकर नाचते थे। सुराज की लड़ाई का हथियार झंडा है, इसलिए झंडा नचा रहे हैं बालदेव जी, सनके नहीं है। जिसका जो हथियार, फिर धन धन धड़ाम धड़म धड़ा, नौटंकी का नगाड़ा बोल रहा है। भोज तो दिन से ही खाते खाते मन अक गया है। इधर देरी तो आगे में जगह नहीं मिलेगी। चलो जल्दी। किर 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 धन धड़ाम धड़ा धा। अरे खिस्सा होता गुरु, अब सुनहो पंच भगवानों की। गांधी महात्मा वीर जमाहिर करे सदा कल्याणों की। किर धन धन धड़ाम धा। कौन खेल होगा? क्या कहा? मस्ताना भगत सिंह? वाह, अभी जाकर रंग आउट किया। दिन से पूछते थे तो बोलता था सुल्ताना डाकू का पाठ होगा। जिसका जो हथियार, भगत सिंह का पाठ खुद नितलरैन बाबू लिए हैं। दाहिने हाथ में पिस्तौल है और बाएं हाथ में बेल के बराबर गोल क्या है? बम। अरे बाप! हाँ, जिसका जो हथियार। भगत सिंह का हथियार तो बम पिस्तौल ही था। किर धन धन धड़ाम धा। अजी बेटा, हम मादरे वतन भारत का, हमें डर नहीं फांसी सूली का। किर 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 धड़ाम धड़ा। भगत सिंह नाच रहा है, एक हाथ में बम और दूसरे में पिस्तौल। नाचकर स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है। खूब नगाड़ा बजाता है। नगड़ची, ठीक पन्नालाल कंपनी की तरह। इकटहरा है, नक्छेदी है। और कौन ऐसा हाथ साफ बजाएगा? सिर्फ ताल काटने के समय जरा डर लगता है। ताल काटने के समय धड़ाम था ताल पर भगत सिंह बम वाले हाथ को 2 बार पब्लिक की ओर चमकाता है मानो बम फेंक रहा हो। और जब जब वो ऐसा करता है, आगे में बैठे सभी लोग जरा करबट होकर एक दूसरे के पीठ के पीछे मुंह छिपा लेते हैं। कौन ठिकाना, कहीं इधर ही फेंक दे तब। कभी नकली तलवार से दे नहीं करता क्या? तब नकली बम हो चाहे असली, हाथ से छूट जाने पर कुछ न कुछ घवेल जरूर करेगा। अरे नखोली की बाई जी कहाँ है? उसको सामने लाओ। डोली में क्या छिपा कर रखा है? ताली बजाओ तब निकलेगी। आ गई, देखो नकली की बाई जी को। आकर चुपचाप खड़ी काहे हो गई? गला से तो जरूर पकड़ी जाएगी। गाने तो दो जरा।
रोगन पाउडर लगाकर खूबसूरत लगती है, दिन में देखना खपरी की पेदी की तरह। हो साला दुलरिया बात बनाने जानता है। बाई जी शुरू करती है। खादी के चुनरिया रंग दे छापेदार रे, रंग रेजबा बहुत दिनन से लागल बा मन हमार रे रंग रेजबा। धड़ धड़ाम धड़ धड़ाम। नाचती है तो नाचती है, दांत बिचकाकर हंसती क्यों है? ए राम, दांत और ठोर तो एकदम काला भुजंग है। अजी दांत नहीं, काबली अनार के दाने हैं दाने। ओहो हो वाह, ठीक कहा दुलरिया ने। बाई जी गा रही है। कहीं पे छापो गंधी महात्मा, चरखा मस्त चलाते हैं। कहीं पे छापो वीर जमाहिर, जेल के भीतर जाते हैं। अचरा पे छापो झंडा तिरंगा, बाका लहरदार रे रंग रेजबा। किर रिर रिर धड़क 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 धड़म धड़ा धड़क धा। अजी अगिया पर छापो। ए वाह वाह ओहो वाह वाह, साटो इसके ब्लाउज पर टका। एक आवाज आती है, जरूर साटो। अरे टका मत बोलो, मिडिल बोलो मिडिल। देहाती की तरह काहे बात करते हो? चांदी की चक्ती को मिडिल कहते हैं। सुनो, भगत सिंह फिर काहे स्टेज पर आया? प्यारे भाइयों, आप लोग हल्ला मत कीजिए, अब एक गाना होगा। मोरा बाका सिपहिया टट्टू से गिरा जाए। अरे लचक कर काहे झाड़ता है, बजाओ नगड़ा। रात भर का सट्टा है, तेरी सिपहिया की ऐसी की तैसी, खेला शुरू करो। हाँ, ये लोग तो यही चाहते हैं, किसी तरह रीब रीब में ही रात कट जाए। नाचो। ए, पंचलाइट में हवा दो, भूभुका रहा है। हवा क्या देगा, आंधी आ रही है, पानी भी बरसेगा। फिर घन धड़म धड़ा धा धा, नगाड़ा घनघनाया। गुड़ गुड़ुम, आसमान में बादल घुमड़े। फटाक पटाखा फूटा। अजी भगत सिंह है नामी इनमें सरदार, अजी करना है उनको गिरफ्तार। फिर धन धन धड़ाम धा। मारो साले को, यही साला सब असल देशद्रोही थे, पहचान रखो। मारो मारो, रे मार साले को। हो, आंधी आ रही है शायद। गाय बैलों को घर से निकाल कर बाहर करना होगा। चूल्हों में आग छोड़कर ही जलाना लोग सो जाती हैं। जलाना मने जनाना लोग, बहुत खराब आदत है। आग रखती हैं हुक्का पीने के लिए। अरे चलो, बाज फूस के घर का क्या ठिकाना। आंधी आई उड़ा ले गई, वर्षा हुई तो टपकने लगी, और चिनगी भी कभी उड़ी तो स्वाहा। चलो, क्या देखेंगे अब नाच। कटिहार के चवनिया माल को उठा लाया और कहता है कि नखलों की बाई है, चलो। गुड़गुड़गुड़म गुड़गुड़गुड़म। कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। 3 बजे दिन में ही संथाली नाच देखने आई थी कमली। नाच खत्म हो गया, शाम हो गई। उधर नौटंकी कब शुरू हुई कब खत्म हुई, शायद दोनों में से कोई नहीं बता सकेगा। जब बादल गरजे, बिजलियां चमकी और हरहरा कर वर्षा होने लगी, तो कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया। कमली ने बाहें छुड़ाने की एक हल्की चेष्टा की। बिजली चमकी, गुड़ 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 गुड़गुड़म, रिंगता धिनता डिग्गा दा डिग्गा। संथाली नाच के मादर और डिग्गा की ताल पर दोनों की धुधुकी चल रही है, छम छम। आज कमली इस इलाके में पहने जाने वाले सभी किस्म के गहनों से लदी है। बां, खसुली, बाजू, कंगना, अनंत चूड़, झजनी, अर्थात झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियां, जिसे झजनी कड़ा कहते हैं। और चूड़ तो देह के सिहरन पर भी खनकते हैं, टुन 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 टुन, छम छम, गुड़ गुड़ गुड़ुम, छम जम, टुन टुन। डॉक्टर, डॉक्टर, ओ प्रशांत महासागर, राजकमल। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।